योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभो, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्यान्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह दिव्य स्तुति की है 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी ने, किंतु इतना ज्ञान 5 वर्ष के छोटे से बालक ध्रुव को हुआ कैसे, यह समझना परम आवश्यक है। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। दोनों ही रानियों से उन्हें एक एक पुत्र भी हुए। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव व छोटी रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुरुचि रानी सुनीति से द्वेष रखती थी, अतः एक दिन उसने बालक ध्रुव का बड़ा अपमान किया, जिससे आहत होकर बालक ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुँचे और पूरा वृत्तांत कह सुनाया। माँ, छोटी माता सुरुचि ने कहा कि यदि तुझे पिता की गोद में बैठने की इच्छा है तो जाकर परम पुरुष नारायण की तपस्या कर। जब वे प्रसन्न हो तो उनसे मेरे गर्भ में वास की याचना करना। मेरे गर्भ से जन्म लेने पर ही तुझे पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सुनीति ने बालक ध्रुव को प्यार से गोद में उठा लिया और बड़े प्यार से समझाया, ध्रुव, तपस्या करनी ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठने के लिए करो। यह पिता पुत्र आदि सांसारिक संबंध तो नश्वर है, अतः भगवान की आराधना से भगवान के नित्य वैकुंठ को प्राप्त करो। यह सुनकर बालक ध्रुव रात्रि के समय घर से वन को निकल गए। भगवान की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी द्वारा बालक ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ। 6 माह तक इस दिव्य मंत्र के जाप करने से बालक ध्रुव को भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान को सन्मुख देखकर बालक ध्रुव ने भगवान की स्तुति करनी चाहिए, किंतु ज्ञान न होने से कर नहीं पाए। सर्वांतर्यामी भगवान श्री हरि बालक ध्रुव के मन की बात जान गए और अपना वेदमय पांचजन्य शंख बालक ध्रुव के गाल से कपोल से स्पर्श कर दिया। शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गई। तत्पश्चात बालक ध्रुव ने 12 श्लोकों के माध्यम से भगवान की दिव्य स्तुति का गान किया है। ध्रुवकृत यह स्तुति बहुत प्रभावशाली है। यदि कोई बालक बोल नहीं पाता हो या तुतला कर बोलता हो तो इस स्तुति के प्रयोग से बालक को दिव्य वाणी प्राप्त हो जाती है। कोई बालक यदि मंद बुद्धि हो अथवा विक्षिप्त हो तो भी इस दिव्य स्तुति के सविधि प्रयोग से उत्तम लाभ प्राप्त होता है। इसके प्रयोग विधि को ध्यानपूर्वक समझें। एकादशी, पूर्णिमा, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग आदि किसी भी शुभ मुहूर्त में 5 वैदिक ब्राह्मणों का वर्ण करके भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करने के उपरांत शंख का भी षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर शंख को गंगा जल या फिर शुद्ध जल से भर देना चाहिए। इस जल में गंगा आदि नदियों, समुद्रों और तीर्थों सहित वरुण देव का आवाहन इन मंत्रों के द्वारा करना चाहिए। ओम आवाहयाम्यहं देवं वरुणं भुवनेश्वरं सर्वौषधिरसं दिव्यम अमृतं प्राणधारकं अपाम्पति जगन्नाथ रसरूप गदाधरः पद्मोद्भव इहा गच्छ सक्रेण सहित प्रभो सगणस्य सभार्यस्य शिशुमारैकवाहनः एहि देव जलाध्यक्ष संख्येऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगे च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु
पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकः ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि करे पृष्ठानि ते रवे तेन सत्वेन देवेशः तीर्थं देहि दिवाकरः। इसके उपरांत 108 माला द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। फिर शंख में रखे हुए जल से भगवान विष्णु की धातुमयी प्रतिमा अथवा शालिग्राम भगवान का पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक से प्राप्त चरणामृत जल को किसी शुद्ध पात्र में संभाल कर रखें तथा 12 दिनों तक प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत शुद्धता पूर्वक बालक को ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः 3 बार भगवान के नाम का इस प्रकार उच्चारण करते हुए पिलाएं। इसके पश्चात प्रतिदिन ध्रुवकृत भगवत स्तुति का पाठ करें। यदि स्वयं पाठ करने में असमर्थ हो तो आप पाठ सुन भी सकते हैं। मन में यदि श्रद्धा हो, विश्वास हो तो सुनने से भी पाठ करने के समान ही फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। आइए हम सब भी ध्रुवकृत इस दिव्य स्तुति का पाठ करें। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसुवद्विभासि त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्टविश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्यशरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यत् स्पर्शजं निरयेऽपि नृणां या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्मा ध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदः सुतसुहृद्गृहवित्तदाराः ये त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गा तिर्यङ्नगद्विजसरीसृपदेवदैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं रूपं स्तविष्टमजते महदाद्यनेकं नातः परं परमवेद्मि न यत्र वादः कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगनन्तसखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चनलोकपद्मा गर्भद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्र्यधीशः
यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टा स्थितावधिमको व्यतिरिक्त आस्ये यस्मिन् विरुद्धगतयो यनि सम्पतन्ते विद्यादयो विविधशक्त्यानुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य मानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्ममाशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।